बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इसराइल में ऑन ग्राउंड होने वाली तबाही बताने की इजाज़त नहीं है। अब्बास इराक्ची ने फ्रांस 24 जो है उसकी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू नहीं चाहता कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज किस तरीके से इसराइल को उसके एग्रेशन की, उसकी जारियत की सज़ा दे रही हैं वो दिखाएं। नेतन्याहू इसको दिखाने की इजाज़त नहीं दे रहा। हियर इज़ व्हाट आवर मेन एंड वेमेन ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे जो लोग हैं, मर्द व जन हैं, वो ग्राउंड से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मुकम्मल तबाही है इजराइल के अंदर, कॉज्ड बाय आवर मिसाइल्स। हमारे मिसाइलों ने तबाही मचा दी है, पैनिक हो चुके हैं लीडर्स, उनके खौफ व हरास उसमें पाया जाता है। उनके एयर डिफेंसेस, जो उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, वो डिसअरे हो चुका है, वो तबाह हो चुका है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और अभी तो हमने इस जंग का, इस लड़ाई का आगाज़ किया। और उसके नीचे उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है फ्रांस 24 का, जो कहता है कि द आर्मी हैज़ बैंड लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द इजरायली स्काईलाइन। कि इसराइल से क्या रिपोर्ट होता था, एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में आपको तल अवीव का, इसराइल के मुख्तलिफ मकामात का मंजर दिखाई देता था। और उसमें दूर से रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और उनके लिए जो इंटरसेप्टर्स लॉन्च होते थे और फिजा में उनको तबाह कर दिया जाता था, नाकारा बना दिया जाता था। अब उस ब्रॉडकास्ट पे पाबंदी लग गई है, क्योंकि अब ईरानी मिसाइल जो हैं वो आ रहे हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स और क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो भी इस्तेमाल होने की इतलात आ रही हैं। और हैरान कुन तौर पर इसराइल, जिसने नस्ल कुशी की इंतहा कर दी, जिस किस्म का जेनोसाइडल एक्ट्स उसने किए हैं, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जो कुछ उसने किया है गजा में, मुख्तलिफ इलाकों में, जिसको इंटरनेशनली रिपोर्ट किया गया है, अब वो इसराइल चीखें मार रहा है कि ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी मुमानियत है। एक खौफ की फ़ज़ा है इस वक्त इसराइल में, और सायरन्स की आवाज़ सुनकर बंकरों में भागते छुपते फिरते इसराइली इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तेहरान के, ईरान के मुख्तलिफ मकामात के मनाजिर, जहाँ पर मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर रैलीज हो रही हैं, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, बम्बार्डमेंट होती है, बॉम्ब बरसाए जाते हैं, तैयारों के स्क्रैम्बल करने की आवाज़ें आती हैं और लोग अपनी जगह से टस से मस होते हुए नज़र नहीं आते। उनमें खौफ व हरास उस तरीके से नज़र नहीं आता। फ्रांस 24 कहता है कि हमें बैन कर दिया गया है, हम लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसराइल की स्काईलाइन नहीं दिखा सकते। और जब भी अलार्म बजते हैं, जब भी वार्निंग्स आती हैं इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स की, हमें कहा जाता है कि आप अब कुछ कवर नहीं कर सकते। इमेजेस ऑफ एयर डिफेंसेस इंटरसेप्टिंग इनकमिंग मिसाइल्स हैड बीन अ मेजर पार्ट ऑफ द कवरेज। कि हम तो कवरेज में दिखा ही क्या रहे थे कि जब 2025 जून की 12 रोज़ा जंग थी, उसमें भी और इस जंग के आगाज़ में भी हमारा वाहिद जो कवरेज का सबसे बड़ा फीचर था कि हम उन इंटरसेप्शंस को दिखाते थे। हाउएवर दिस इज नाउ फॉरबिडन। अब इसके ऊपर पाबंदी लग गई है। द आर्मी हैज ऑल्सो बैंड फिल्मिंग इम्पैक्ट्स, के जो क्रेटर्स बन रहे हैं, जो गड्ढे बन रहे हैं, जो इमारतें जमीन बोस हो रही हैं या मलबे का ढेर बन रही हैं, उनको नहीं दिखा सकते। द आर्मी हैज ऑल्सो बैंड फिल्मिंग इम्पैक्ट्स एट और नियर सिक्योरिटी साइट्स, ऑल्दो इट डज अलाउ कवरेज ऑफ सिविलियन डैमेज एज लॉन्ग एज एग्जैक्ट लोकेशंस आर विदहेल्ड। के थोड़ा बहुत जो आम शहरियों का नुकसान है उसको दिखाने की इजाज़त है, उसके अलावा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उसको दिखाने की इजाज़त नहीं है। ये फ्रांस 24 ने कहा और सैयद अब्बास इराक्ची ने इसको ट्वीट किया। I'll go quickly वरना वीडियो जो है बड़ी तवील हो जाएगी। अल जज़ीरा इंग्लिश जो है वो ये कहता है कि जो पासदारान इनकलाब है, उन्होंने गूगल, हाईटेक जो टेक कंपनीज हैं इस रीजन में, उनके बारे में कहा है कि वो भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट हो सकते हैं। और इस वक्त बजाय इसके कि इसके ऊपर अब मगरिब और मगरबी मीडिया ये कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो सच्चा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी सलाहियत को ख़त्म कर दिया है, तो ये मुमकिन नहीं है। वो इस वक्त आर्टिकल लिख रहे हैं कि किसने मशवरा दिया था, किस सियाने ने मशवरा दिया था कि इन खलीजी ममालिक में डाटा सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएं और यहाँ पर टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स या इनके दफातर मौजूद हों। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। आगे चलते हैं जी। जो दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है वो 33 किलोमीटर के तंग आबी रास्ते को बचाने में नाकाम हो गई है। अमेरिका ने यह कहा था कि हम एस्कोर्ट करेंगे तैयार, यहाँ से जितने भी कार्गो जहाज़ हैं वो यहाँ पर कहीं भी लेफ्ट राइट नज़र नहीं आता। AFP जो है
एजेंस फ्रांस प्रेस जो फ्रांस की लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है, वो ये कहती है कि व्हाइट हाउस ने कहा है, जो कोट कर रहे हैं वो कहते हैं कि द व्हाइट हाउस सेज ट्रंप वुड नॉट बी हैप्पी, कि डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं होगा अगर ये रिपोर्ट सच्ची साबित हुई कि रशिया जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, इंक्लूडिंग लोकेशंस ऑफ द यूएस वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट, बट होल्ड्स बैक ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ मॉस्को, कि वो तनकीद नहीं कर रहा मॉस्को पे, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम बड़ा गुस्सा होगा डोनाल्ड ट्रंप अगर उसको ये पता चला कि रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, जिसमें अमेरिकी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन शामिल है। तो गोया कहीं ना कहीं उनके वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो लोकेट हुए हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। और पासदारान इनकलाब का ये दावा कि 1000 किलोमीटर पीछे भगा दिया है, धकेल दिया है अमेरिकी बहरी बेड़े को, अब उसको आप इसके साथ मिलाकर देखें तो उसकी तस्दीक होती नजर आती है। ये जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को क्या कुछ नहीं फराहम करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप का अपना क्लेम यह है कि हमारा इस जंग में निस्फ खर्चा यूक्रेन को पैसा हमने फराहम किया, टेक्नोलॉजी हमने फराहम की। उस रूस से उसको ये शिकवा होगा या हो सकता है, सवाल ये है कि आप तेहरान को, आप ईरान को क्यों इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। बहरहाल रशिया टुडे खबर देता है लीक्ड वीडियोस फ्रॉम तल अवीव। जाहिर है कि जो कॉपीराइट्स हैं उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने मौजूद है कि तल अवीव की कुछ लीक्ड वीडियोस रशिया टुडे ने शेयर की हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, कि लीक्ड वीडियोस फ्रॉम तल अवीव रिवील द रियल डैमेज फ्रॉम इरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स डिस्पाइट इजराइल्स रिस्ट्रिक्ट वॉर टाइम सेंसरशिप, कि वॉर टाइम सेंसरशिप लगा दी है उन्होंने, लेकिन तबाही और बर्बादी के मनाजिर उन्होंने कहा कि अब ऐसे नज़र आते हैं जैसे गज़ा में इसराइली जंगजुआना इक़दामात से आते थे। अल जज़ीरा इंग्लिश, ईरान का पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने 37वां जो लहर है, 37th वेव ऑफ अटैक्स, उसमें हीफा तल अवीव और यरूशलेम पे बमबारी की है, और अमरीकी अड्डों को अरबील में, इराक में, कुर्दिस्तान में और मनामा बहरीन में उनको निशाना बनाया है, जिसके हवाले से मल्टीपल रिपोर्ट्स अब फ्रॉम द ग्राउंड इसको तस्दीक करें। और यरूशलेम पोस्ट ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं इसराइली मीडिया ने, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान के पास चीट कोड मौजूद है, ईरान को वे अराउंड पता है, ईरान ने कम से कम एक ऐसी डोमेन है जिसमें बड़ा गलबा हासिल कर लिया है, कि वो कहते हैं कि 11 दिन के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक इसराइल में जो 9115 मिसाइल डैमेज क्लेम्स आ चुके हैं, कि 9115 हाउस होल्ड्स ने या इमारतों के मालिकान ने या उन्होंने डैमेज क्लेम किया है कि हमारी इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, पार्शली या कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। और जिसमें 9000 क्लेम्स में 6586 बिल्डिंग्स के क्लेम हैं, 1044 कंटेंट्स या इक्विपमेंट के क्लेम हैं, और 1485 गाड़ियां जो तबाह हुई हैं ईरानी मिसाइल हमलों में, उसके बारे में डैमेज क्लेम जो है वो सामने आ चुके हैं। ये यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। आगे चलते हैं। स्पेक्टर इंडेक्स लिखता है कि दुबई ने से खबर आती है कि 2 ड्रोन्स जो हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही गिरे हैं। अब डायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया, हिट किया, वहां किसी बैंक को निशाना बनाया, इसकी तफसीलात उन्होंने कहा अभी सामने नहीं आई। वंस अगेन अल जज़ीरा इंग्लिश कहता है कि ईरान सेज इट माइट टारगेट इकोनॉमिक सेंटर्स एंड बैंक्स। सेम बैंक्स वाली जो है वो खबर दोबारा से सामने आ गई। द इंडिपेंडेंट जो है बरतानवी नशरियाती इदारा, वो कहता है कि इस जंग का लेटेस्ट ये है कि तेहरान लॉन्चेस मोस्ट इंटेंस बराज ऑफ मिसाइल्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, के अब तक का, जंग के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भरपूर, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक हमला जो है वो किया गया है पासदारान इनकलाब की तरफ से। आगे चलते हैं कि जो डेली मेल .co.uk वो लिखता है स्टैगरिंग नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स वुंडेड इन ट्रंप्स ईरान वॉर, कि जिन नंबर्स को तस्लीम भी किया है वो एक बड़ा ही अलार्मिंग और स्ट्रैगरिंग नंबर सामने आ रहा है। 140 से ज़ायद अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, और जब उन्होंने ये कहा कि 8 सीरियसली वुंडेड है, इसका मतलब ये है
کہ یا وہ امریکی فوجی ہیں جو اب مارے جائیں گے یا پھر وہ پوری زندگی اپاہج کی زندگی گزاریں گے. dailymail.co.uk کی خبر کے مطابق. آگے الجزیرہ انگلش ونس اگین اسرائیل کا چینل 12 یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیورل انجریز کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں ایران کا جو میزائل حملہ ہے تل اویو کے قریب. آگے چلتے ہیں. CNBC رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سینڈز ملینز آف بیرلز ٹو چائنا تھرو اسٹریٹ آف ہرموز ایون ایز وار چوکس دا واٹر ویز. یہ وہی خبر ہے جس کا میں نے آغاز میں حوالہ دیا تھا. CNBC کی رپورٹ کے مطابق ملینز آف بیرلز. میں آگے چلتا ہوں, میں نے کہیں پر اس کا نمبر بھی دیکھا. یس, الجزیرہ انگلش نے کنفرم کیا کہ ایران نے 11 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک چائنا کو بھجوایا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہے. وہاں پر جو امریکی بحری بیڑا موجود تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو پیچھے بھگا دیا گیا ہے. اور جب پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں کہ 1 بھی لیٹر جائے گا تو ہماری مرضی سے ہم سے پوچھ کر جائے گا, اور 11 ملین بیرل تیل اگر ایران کی طرف سے چائنا پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوٹینشلی یہ لڑائی شفٹ کر سکتی ہے ٹورڈز اسٹریٹ آف ملاکا, کہ جہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کا واٹر وے چوک کرنے کے لیے کوئی ایشو کریٹ کر سکتے ہیں اس واٹر وے کو چوک کرنے کے لیے. بٹ دیٹس آبویسلی اس کی لائکلیہڈ جو ہے وہ بہت کم ہے, بٹ دیٹ پاسبلٹی ہیز ایمرجڈ ناؤ. ماریو نوفل جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ اسٹیگرنگ اعداد و شمار, حیران کن اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس جنگ میں 1460 دن سے زائد ہو چکے یوکرین اور روس کی جنگ کے, اور 600 میزائل انٹرسیپٹرز پیٹریوٹ کے اب تک ملا کر اس جنگ میں فائر کیے گئے ہیں یوکرین کی طرف سے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے. جبکہ 3 دن کے جو پہلے 3 دن کے فگرز ہیں, قطر, بحرین, کویت, متحدہ عرب امارات, عمان, سعودی عرب, جارڈن, اسرائیل, ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں ایران کی طرف سے حملے کیے گئے 800 سے زائد انٹرسیپٹرز لانچ کیے جا چکے ہیں, وچ مینز کہ ایران جو ہے اس کے حملے کتنے بھرپور ہیں. اور اگر یہ 800 میزائل انٹرسیپٹرز یا جتنے حملے ہوئے ہیں ان تمام کو روکنے میں کامیاب نہ ہوتے اور شروع سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کتنے سکیل کی تباہی جو ہے وہ اس وقت تک کر چکا ہوتا. BBC اردو لکھتا ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی ہڈوں پر میزائل حملے کیے. ایک علیحدہ بیان میں اسے جنگ کے آغاز سے اب تک کی سب سے تباہ کن اور سب سے بڑی کارروائی قرار دیا گیا. 37ویں لہر میں 3 گھنٹے تک مسلسل طاقتور میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. AFP ونس اگین رپورٹ کرتا ہے کہ several blasts rang out across the Qatari capital Doha on Wednesday. AFP correspondent said as Iran's retaliatory strikes on the Gulf entered a 12th day, جیسے ہی 12ویں دن میں یہ لڑائی داخل ہوئی ہے, ایران کے جوابی حملوں کا آغاز ہوا ہے. جو سیکیورٹی تھریٹ لیول ہے وہ اس وقت بلند ترین ہے. انٹیریئر منسٹری نے ایکس کے اوپر پوسٹ کر کے یہ کہا کہ everyone to adhere to staying at home, کہ اب ہر شخص گھر میں رہے, باہر نہ جائے, کھڑکیوں سے دور رہے, اوپن ایریاز میں نہ آئے, اور عوامی تحفظ کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے. تو یہ اس وقت 23ویں دن یہ جو خبریں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جنگ کے 12ویں دن کے آغاز پر لگتا یہ ہے کہ ایران کے پاس امریکہ اور اسرائیل کا دفاعی نظام کا چیٹ کوڈ موجود ہے. وہ انٹرسیپٹرز ناکام ہو چکے ہیں یا پھر ختم ہو چکے ہیں, جس کی آن گراؤنڈ آبویسلی ویریفیکیشن نہیں ہے. جو ریڈارز تھے ان ریڈارز کو تباہ کرنے کا آغاز میں ہی دعوے کر دیے گئے تھے, لیکن اب واقعاتی شواہد, جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے, جو ایونٹس گراؤنڈ سے رپورٹ ہو رہے ہیں, ان کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے یہ دعوے درست تھے. کچھ اور مزید ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ, اور خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے ان پر آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.